In this video we'll learn how to take the sum of parallel vectors. अब parallel vectors क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम लाइन पे लाई करें, या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या एनी अदर लाइन हो, लेकिन सेम लाइन पे लाई करें। ठीक है, जिस तरह अब ये देखो, और मोर स्पेसिफिकली हमने कह सकते हैं कि इनका एंगल सेम हो। जिस तरह ये जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अब ये बॉक्स है, उस पर ऊपर फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की, नीचे उसका वेट लग रहा है 20 न्यूटन, और नीचे एक और फोर्स से हम उसे पुल कर रहे हैं जो कि है 5 न्यूटन। अब आपने ए लेवल्स में एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो कि ये है कि जो ऊपर की तरफ फोर्सेस लगती है ना, उन्हें हम लेते हैं पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ लगती हैं उन्हें लेते हैं हम नेगेटिव। जो राइट पे लगती हैं फोर्सेस उन्हें लेते हैं पॉजिटिव, जो लेफ्ट पे लगती हैं फोर्सेस उन्हें हम लेते हैं नेगेटिव। जिस तरह एक ग्राफ का एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। ये आपको बहुत हेल्प करेगा फोर्सेस के चैप्टर में, अगर आप ये चीज़ अभी अंडरस्टैंड कर लो। अब मैं अगर लेफ्ट वाले बॉक्स जो है उस पर जो फोर्सेस हैं, अगर मैं रिजॉल्व करूं, अगर मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करूं, ठीक है, तो वो मैं किस तरह लिखूंगा? I'll write this as sum of forces in y direction। ठीक है, सिंबल का मतलब है सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन और सम ऑफ फोर्सेस इन y एक्सिस इक्वल्स टू व्हाट? जो ऊपर लग रही है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 30। अब नीचे कौन कौन सी लग रही हैं? लेट मी राइट दिस अगेन, इसे मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू +30 प्लस -20 प्लस -5। सो यू टेकिंग द सम ऑफ इट, लेकिन इसमें 20 और 5 क्या है? नेगेटिव में है, माइनस में है, क्योंकि नीचे तरफ लग रही है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? +5 न्यूटन। अब आंसर पॉजिटिव आ गया ना हमारा, इसका क्या मतलब है? फोर्स लग रही है ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, वो लग रही है अपवर्ड्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। अब ये तो हमने सॉल्व किया वर्टिकली, इसलिए मैंने लिखा था सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब है सिंबल का सम, दिस सिंबल स्टैंड फॉर सम, और आगे एफ वाई का मतलब है सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन और सम ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्सेस। अब यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे जब फोर्सेस हो हॉरिजॉन्टल, जस्ट लाइक दिस। सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वुड बी व्हाट? जो राइट साइड पे उसे हम लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव 30 प्लस -20 प्लस -15। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आता है -5 न्यूटन। अब -5 न्यूटन आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स लग रही है लेफ्ट की तरफ। अब जब आप एरो बना के शो करोगे लेफ्ट की तरफ, तब आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। ठीक है, 5 न्यूटन, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर लग रही थी फोर्स जो कि थी 5 न्यूटन। ठीक है, और इसे डबल एरो हम शो करते हैं, क्योंकि डबल एरो इंडिकेट्स दैट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, ठीक है, इन द डायग्राम या इन द सिचुएशन या फिर इन द सिस्टम। दैट्स हाउ यू ऐड और टेक द सम ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इसमें बस आपने एक्स और वाई एक्सिस का बहुत खास ख्याल रखना है। जो हॉरिजॉन्टल में है वो एक्स एक्सिस पे आ जाती है, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव होगी। अगर वर्टिकल फोर्सेस हैं तो जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव होगी, जो नीचे की तरफ है वो होगी नेगेटिव। और ये नोटेशंस भी आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन।